सो आपको जैसे हमें ऑन पेज एसईओ करना है सर्विस पेज का, तो हमें थोड़ा बहुत एलिमेंटर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंटर है क्या। तो जब भी आप वेबसाइट देखते हो ना, यहाँ पर जैसे मान लो ये वेबसाइट है, तो इसमें ना दो तरह की पेजेज होते हैं। एक तो ये कस्टम डिज़ाइन जो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करते हो, और एक होता है पोस्ट, जिसे ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, कस्टम डिज़ाइन में जैसे अबाउट अस हो गया, इसका डिज़ाइन अलग है। ठीक है, जो आपके सर्विसेज हैं, सर्विसेज का डिज़ाइन अलग है। अगर आप देखोगे ये सर्विस है, इसका डिज़ाइन अलग है। ठीक, लेकिन अगर आप ब्लॉग की बात करेंगे तो ब्लॉग में देखो सारे डिज़ाइन एक है, सारे पोस्ट एक ही फॉर्मेट में आपको नज़र आएंगे। कोई भी चेंज कर लो, इमेज की जगह सेम आएगी, टाइटल की जगह सेम आएगी। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत नहीं आती है, आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो, क्योंकि इसके लिए हमें क्लासिक एडिटर की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्विस पेज के लिए हमें फ्रंट एंड एडिटर की ज़रूरत होती है। तो क्लासिक एडिटर क्या होता है, वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है। जैसे आप यहाँ पर ऐड पोस्ट करते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ये क्लासिक एडिटर है। ठीक है, लेकिन एडिट विद एलिमेंटर का मतलब होता है कि आपको ना प्रॉपर कहाँ पे कौन सी डिज़ाइन रखनी है उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको एलिमेंटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग वही समझेंगे कि अगर हमें ऑन पेज एसईओ करना है, मान लीजिए आपके पास वेब डिज़ाइनर नहीं है, उस केस में हम कैसे कंटेंट में चेंजेस खुद से कर सकते हैं। डिज़ाइन तो आप प्रॉपर नहीं बना सकते क्योंकि आप वेब डिज़ाइनर नहीं हो। जिसका काम है वो वही कर सकता है, हर काम आप नहीं कर सकते। या तो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है, एसईओ के साथ साथ। जनरली क्या होता है कि वेब डिज़ाइनर पूरा जो एसईओ एक्सपर्ट होता है वो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करता है और अब वेब डिज़ाइनर को देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना होता है, मतलब चेंजेस वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे वो खुद करना होता है। अगर आपको कीवर्ड में चेंजेस करना है या टाइटल में चेंज करना है, इमेज ऐड करना है, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ये सारी चीज़ें अगर लगानी है तो आपको कई बार खुद से करना पड़ता है। तो लेकिन उसके लिए आपको एलिमेंटर की भी नॉलेज होनी जरूरी होती है। सॉरी। तो मान लीजिए अब हमें चेक करना है कि भाई एलिमेंटर में है क्या क्या। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर है जैसे एक टेस्ट के नाम से ऑलरेडी पेज क्रिएटेड है, आप भी क्रिएट कर लेना। कहाँ से क्रिएट होगा, ऐड पेज पे क्लिक करोगे आ जाएगा। जब आप पेज क्रिएट करके सेव कर दोगे ना तो आपको ऐसे पेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप क्लिक करोगे एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, या सॉरी, आप ऐड पेज पे क्लिक करो जैसे नया। तो हमने यहाँ पे जैसे बना लिया, मान लो एलिमेंटर के नाम से बना लिया। ठीक है, अब इसको इतना करने के बाद आप सेव कर दो, इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आएगा क्लासिक एडिटर आएगा। कई कई वेबसाइट में ना दूसरा एडिटर आएगा जो लेटेस्ट है, तो आपको क्लासिक एडिटर की प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप वेब डिजाइनर को बोलो भैया इसमें क्लासिक एडिटर डाल दो, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन करना आसान होता है। अब जो रैंक मैथ एसईओ है वो तो आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये सारे चेंजेस करने के लिए आपको कंटेंट में चेंजेस करना पड़ता है इन सबको फिक्स करने के लिए। तो कंटेंट चेंज करने के लिए अगर आपका सर्विस पेज है तो आपको एलिमेंटर आना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे ताकि नए टैब पे आए। ठीक है, चलो उसी पे आ गया, कहीं से मिस्टेक हो गई। तो अब ये होगा एलिमेंटर एडिटर डाउनलोड होगा। क्या होगा, एलिमेंटर एडिटर डाउनलोड होगा। आपको पूरा एडवांस में नहीं कराने जा रहा हूँ एलिमेंटर, बस उतना ही कराने जा रहा हूँ जितना आपको एसईओ में ज़रूरत है। जैसे हेडिंग कैसे चेंज करना होता है, कंटेंट कैसे चेंज करना होता है, टेक्स्ट कैसे चेंज करना होता है मतलब पैराग्राफ, इमेज कैसे डालनी होती है, इंटरनल लिंक कैसे बनाया जाता है, एक्सटर्नल लिंक कैसे बनाया जाता है, ये मेन चीज़ है। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी तो 100% आपका काम हो जाएगा। या स्कीमा वगैरह हमें कैसे डालना है वो चीज़ हम देखेंगे। तो अब जैसे ये एलिमेंटर है, ये हमारा पेज का टाइटल है, हर वेबसाइट का डिज़ाइन अलग होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आ रहा है बॉक्स, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, हर लेयर को बताता है कि आपके पेज में क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर आ रहा है ये। तो ये हालांकि आपको शुरू से नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए, करते हैं। सो अब जैसे अब ये आ गया, तो अगर आपको सेट स्ट्रक्चर का टाइम चाहिए तो ये आ जाएगा। तो अभी हम इस पे क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। तो फिलहाल अभी मान लो मुझे 2 कॉलम चाहिए,
ठीक है। हालांकि ये आपका काम नहीं है, कॉलम वॉलम बनाना वेब डिजाइनर का काम है, बिल्कुल आपका काम नहीं है। हम इस पे क्लिक करेंगे, इसका जो साइज है थोड़ा सा इसका विड्थ जो है ना बढ़ा देते हैं, 100% कर दिए, सॉरी 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। चलो अब ये 2 बॉक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में हेडिंग डालनी है और टेक्स्ट डालना है। तो इसी प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे टूल आ जाएंगे जो जो चीज़ आपको रखना है। तो मैं हेडिंग उठा के यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। अभी इसको कंटेंट को बाद में चेंज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। तो हम इस पे जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर डाल देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे टेक्स्ट एडिटर डाल दिया, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर इमेज चाहिए, इस साइड में क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो इस पे क्लिक किया और देखो यहाँ इमेज है, इमेज आ गया। अब आप मान लो कि आपको जो है इस साइड में वीडियो चाहिए थी, तो क्या करोगे आप, अब इसको डिलीट करना है तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑन कर लो। यहाँ पे देखिए ये इमेज आ रहा है, तो आप इसको चाहे डिलीट कर लो चाहे ऐड कर लो एडिशनल। यहाँ पर गए और आप वीडियो का भी उठा के यहाँ पर डाल सकते हो, वीडियो का भी आ जाएगा। देखो ये वीडियो का सेक्शन आ गया, ठीक है। आपको वीडियो अगर डालना है, पहले इमेज का भी बता देता हूँ, वीडियो का भी बता देता हूँ। अब हमें एक बटन भी डालना है, तो मान लो इसके नीचे हमें बटन डालना है, तो कई बार हमें बटन की जरूरत होती है। देखो ये बटन डाल दिया। तो ये बेसिक से चीज है। देखो ये बना बनाया इसलिए आ गया क्योंकि हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, हर वेबसाइट का सिस्टम अलग होगा। अब हम सबसे पहले क्या समझते हैं कि हमें मान लीजिए इमेज चेंज करना है, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर है इमेज, इमेज पे गए, यहाँ पर चूज इमेज। अब जो इमेज है आप प्रॉपर वही प्रोसेस फॉलो करोगे जो ब्लॉग में करते थे, मतलब इमेज को ऑप्टिमाइज करते थे, ऑल टैग डालते थे, वो सारा आपको करके यहाँ से अपलोड करना है। जहाँ भी आपकी इमेज होगी वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी और वो इमेज आपको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाला है, ये इमेज ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ऑल टैग आप कुछ भी डाल लो, चाहे यहाँ से चाहे वैसे, और सेलेक्ट करके कर लिया, ये इमेज आ गई। अब हमें वीडियो चेंज करना है, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर लो। देखो यहाँ पर यूआरएल है, तो मान लो यूट्यूब पे जो भी आपका यूआरएल है, मान लो कोई भी एक आप यूआरएल ले लेते हो यूट्यूब का, मतलब वीडियो का यूआरएल ले लेते हो, जो यूआरएल लोगे वही यूआरएल वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो को मैं करके दिखाता हूँ एक बार। क्या हो गया, सपोज मान लो ये जीएमबी रैंकिंग सक्सेस ट्रिक, ठीक है। इसका यूआरएल ले लिया मैं, इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ, इसको पहले तो बंद कर देता हूँ, चलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ वापस आया और यहाँ पर यूआरएल डाला, देखो यहाँ पर वो वीडियो आ जाएगी जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर मान लो आपको ये हेडिंग है, जैसे यहाँ पर हेडिंग है, इसको चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है, अब यहाँ पे ये एडिटर है, यहाँ पर डालोगे वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब आपको इसका फ़ॉन्ट साइज अगर बड़ा करना है हेडिंग का, तो ध्यान रखना कि जो भी आप काम करोगे उसका सेक्शन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर गए सेक्शन पे और यहाँ टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पर साइज बड़ा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो आ गया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, वो आप देख लेना, ठीक है ना। स्टाइल है, देखो नॉर्मल है, इटैलिक है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब ऐसे ही टेक्स्ट का है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों के बीच में हमें इमेज लगाना है या इसके नीचे इमेज लगाना है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर वापस ऐड एलिमेंट पे आओगे और क्लिक करोगे इमेज पे, और इमेज का जो टूल है जहां भी रखना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। देखो ये हाईलाइट हो रहा है पिंक कलर का, तो अगर मुझे नीचे रखना है तो नीचे रख देंगे, ऊपर रखना है तो ऊपर रख देंगे। यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर भी इमेज लगा सकते हो, देखो ये आ गया। मैं मान लो ये वाली इमेज लगाता हूँ तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लो ये वाली इमेज साइड वाली डिलीट करनी है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो ये डिलीट हो गया, वीडियो ऊपर आ गई, ये इमेज इधर आ गई, ठीक है। अगर आपको ये वाला लेयर इधर लेके आना है तो आप ये भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो के नीचे लेके आना है, तो यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को पकड़ के ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वीडियो के नीचे लेके आओगे। देखो यहाँ पर है, क्योंकि इसमें ना सारा ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, तो ये देखो आपका आ गया, ठीक है। तो ये है कंप्लीट तरीका। आपको अगर लिंक लगाना है, जैसे मान लो अब इस पे इमेज पे लिंक लगाना है, तो यहाँ पर जाओ, देखो ये इमेज पे गए, कस्टम यूआरएल लगा दिया, यहाँ पर जो भी लिंक लगाओगे वो लिंक आ जाएगा। आपको बटन में लिंक लाना है, बटन पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे हैश टैग आ रहा है, यहाँ पर जो लिंक लगाओगे वो लिंक आ जाएगा।
आपको किसी टेक्स्ट में लिंक लगाना है, मान लो जैसे मान लो इसमें लिंक लगाना है तो आप यहाँ से लगाओगे। अब यहाँ पर जैसे कभी एक्सटर्नल लिंक लगाना होता तो जैसे हमने जो लिंक लगाना है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ URL डाल देंगे। तो मान लो हमने www.google.com डाला और ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेटिंग का भी ऑप्शन है, आप चाहते हो कि भाई वो लिंक किसी और टैब में खुले तो आप यहाँ ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हो, यहाँ URL डाल दो, इसको ऐड लिंक कर दो। तो ये हो गया जी आपका एक्सटर्नल लिंक। देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, लगा नहीं, एक मिनट वापस करते हैं। यहाँ पर गए तो मैंने www.google.com करके एंटर मार दिया तो ये देखो आपका एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर लग गया। अब ये होवर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत आ रही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इंटरनल लिंक लगाना है तो हम इस पे सेलेक्ट करेंगे। इंटरनल लिंक का मतलब है जो अपने वेबसाइट के अंदर ही लगाना हो, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा पेज है तो आप इस पे क्लिक करो, यहाँ सारे पेज आ जाएंगे। तो कोई ब्लॉग लिंक करना है, कोई पेज लिंक करना है, कॉन्टैक्ट अस लिंक करना है, तो आप यहाँ सर्च करोगे, जैसे आपने कॉन्टैक्ट सर्च मारा तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। ये देखो ये पेज है, फॉर्म है, दो चीज बने हुए हैं कॉन्टैक्ट के नाम से। तो मैं पेज से क्लिक करता हूँ, इंसर्ट लिंक कर दो, तो ये देखो आपका लिंक आ गया। तो इस तरह से आप लिंक जोड़ सकते हैं और इसको करके ऐसे पब्लिश करना है। पब्लिश करने के जब भी आप कोई चेंज करोगे थोड़ी थोड़ी देर में, जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको पब्लिश करते रहना और यहाँ पर क्लिक करके व्यू पेज करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका पेज कैसा है। देखो ये है, ठीक है। देखो हमने लिंक लगाया था, एक लिंक लगाया था गूगल का, तो देखो गूगल पे चला गया। और एक लिंक हमने अंदर का पेज लगाया था, देखो ये अंदर के पेज पे चला गया, कॉन्टैक्ट अस पे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया कुल मिला के आपको ऑन पेज एसईओ करने का काम। तो जब आपको कहीं कोई कंटेंट चेंज करना हो, अब इसको हटा देते हैं, इतना ही काम था इसमें और कुछ काम नहीं था। अगर आपको ऑन पेज एसईओ करना है, आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना है, इंटरनल लिंक लगाना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस इतना ही है, ठीक है ना। एक एसईओ पर्सन के लिए इतना एलिमेंटर जानना एनफ है। बाकी तो देखो नॉलेज जितनी होगी उतना ही अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि भाई आपको पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना आए, अगर आपको पेज बनाना आएगा आप इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा, ठीक। दूसरा, और कोई फर्क नहीं पेज पोस्ट में, बस पोस्ट में आपको एडिटर अलग हो जाता है, पेज में एडिटर अलग हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो इस हिसाब से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो बाकी के जो आपको है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप पेज बना के इस तरह से एलिमेंटर, अगर आपका एलिमेंटर में पेज बना है तो आप इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।